खूब ढोल पीटा गया कि रात को 8:30 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे कोई बड़ा ऐलान होगा। शायद ईरान अमेरिका तनाव पर देश को दिशा मिलेगी, महंगाई पर राहत की बात होगी, बेरोजगारी पर कोई ठोस योजना आएगी, किसानों के संकट पर कुछ गंभीर कहा जाएगा, और कुछ ना हो तो नोटबंदी जैसे किसी तुगलकी फैसले का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन जब भाषण आया तो यह देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं लग रहा था, ये किसी राजनीतिक रैली में दिया जा रहा भाषण लग रहा था, बेहद निम्न स्तर का। तीस मिनट में अगर सबसे ज्यादा कुछ गूंजा तो वो था कांग्रेस का नाम। ऐसा लग रहा था कि अब देश के 140 करोड़ जनता की समस्याएं नहीं, पेयजल आपूर्ति नहीं, बढ़ती महंगाई नहीं, बढ़ती बेरोजगारी नहीं, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था नहीं, विपक्ष ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। सीधा सवाल, क्या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ पार्टी प्रचारक की भूमिका में रह गए हैं? क्या राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का गरिमामय संबोधन अब राजनैतिक हमला करने का मंच बन चुका है? इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े नेता जनता से सीधे बात करते थे तो उसमें बड़ी गंभीरता होती थी, बेहद जिम्मेदारी होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने संबोधनों से देश को भरोसा दिलाने का काम किया, दिशा देने का काम किया, संकट से निकलने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज उस पवित्र पावन मंच को विपक्ष को कोसने का हथियार बना दिया गया। जल रहा है देश, महंगाई बेलगाम, नौजवान बेरोजगार, किसान परेशान, सीमा पर तनाव, लेकिन इस सब पर कोई ठोस बात नहीं, सिर्फ एक ही राग, कांग्रेस कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस। विडंबना देखिए, जिस कांग्रेस को ये समस्याओं की जड़ बता रहे हैं, उसी कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी, उसे मजबूत किया, संस्थाएं खड़ी की, शिक्षा और विज्ञान को आगे बढ़ाया, महिलाओं को अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसले लिए, और आज उसी कांग्रेस को निशाना बनाकर अपनी नाकामियों को ढकने छिपाने की कोशिशें हो रही। भक्तों की हालत भी देखने लायक है। भक्तों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता था, उस नेता के भाषण में सिर्फ कांग्रेस ही क्यों? इतने लंबे अरसे के शासन के बाद विश्व गुरु, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल नेता को अभी भी कांग्रेस ही दिख रही है। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश के नाम संबोधन और चुनावी सभा का भाषण अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बंधी हो तो सच भी नहीं दिखाई देता। आज देश को चाहिए सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व, न कि बहाने। देश को चाहिए समाधान, न कि सियासी हमले। देश को चाहिए एक दिशा, लेकिन इस तरीके के राजनीतिक हमलों से और अवसरवादी राजनीति से देश चलने वाला नहीं। अगर हर बार देश के मंच का इस्तेमाल विरोधियों को कोसने के लिए किया जाएगा तो जनता भी समझ जाएगी कि असली काम कौन कर रहा है और सिर्फ शब्दों का जाल कौन बुन रहा है। जो निकले थे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर, आज हालत ये है कि उनके हर भाषण में कांग्रेस 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 और कांग्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। इतनी साजिशों के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद, वोट काटने की साजिशें, वोट चुराने की साजिशें, ईडी आईटी जैसे एजेंसियों का दबाव, केचुआ का समर्थन, हर तरह के राजनीतिक हथकंडे, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में मजबूती से चुनौती बनकर खड़ी है। देश के मुद्दों को उठा रही है, नौजवानों के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बिगड़ती अर्थव्यवस्था का मुद्दा, विफल होती विदेश नीति का मुद्दा। वास्तव में कांग्रेस देश की असली आवाज बनकर खड़ी है और इन सत्ताधीशों को यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभ रही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।